मोहतरम नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, कुछ हदीस हैं, मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात के साथ शेयर करूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बयान किया और भी किताबों में है, रिज़ल रब फ़ी रिज़ल वालिद, कि रब की जो रज़ा है वो वालिद की रज़ा के अंदर है, यानी अल्लाह ताला की रज़ा बाप की रज़ामंदी में है। व सख़त रब फ़ी सख़तिल वालिद, कि वालिद की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी, यानी अल्लाह ताला वालिद को राज़ी करो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अगर वालिद को अल्लाह को राज़ी करना है तो वालिद को राज़ी करो, और अगर वालिद को नाराज़ किया तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह की नाराज़गी इसमें पोशीदा है। अब देखें, हमें बैलेंस करना है। खुदारा, हम जब तक बैलेंस नहीं करेंगे ना रिश्तों को, हर चीज़ को, उस वक्त तक मामला ठीक नहीं होंगे। इस चीज़ को हमें जहन में रखना चाहिए। दूसरा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, इसको मुस्नद अहमद बिन हम्बल ने भी रिवायत किया है, और इसी तरह से मुस्तदरक अल हाकिम की भी रिवायत है कि अलवालिदु औसत अब्वाबिल जन्ना, कि वालिद जो है बाप जन्नत का वस्ती दरवाज़ा है, यानी औसत अब्वाबिल जन्ना, जन्नत का मेन दरवाज़ा है। अब ये फ़इन शिअता फ़अज़ई ज़ालिकल बाब औ हिफ़्ज़हु, कि या तो तुम्हें चाहिए कि तुम इसकी हिफाजत कर लो उस दरवाज़े की, या इस दरवाज़े को तुम जो है वो क्या करो, ज़ाया कर दो। अगर बाप को जो राज़ी रखोगे, उसकी खिदमत करोगे, तो ये इस दरवाज़े की हिफाजत हो जाएगी। और अगर तुमने बाप को नाराज़ कर दिया तो ये दरवाज़ा ज़ाया हो जाएगा। तो अब आप देखें कि ये कितनी अहम बात है कि वालिद कितनी, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो अहमियत है, कितनी ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। एक और हदीस है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलासुन दावात युस्तजाबु लहुन्ना, कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ जो है वो रद्द नहीं होती, जिनकी दुआ कबूल होती है। उनमें से सबसे पहला कौन है, यानी उनकी कबूलियत ला शक फ़ीहिन्ना, उनकी दुआ की कबूलियत में किसी किस्म का कोई शक नहीं। एक क्या है, दावतुल मज़लूम, एक तो मज़लूम की बद्दुआ है। तो देखें ना, एक आदमी है, वो मज़लूम है, उस पर जुल्म हुआ जा रहा है, तो वो जब अल्लाह के दरबार में हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, अल्लाह और उसके दरमियान फिर किसी किस्म का कोई पर्दा हाइल नहीं होता, डायरेक्ट अल्लाह के अर्श तक पहुँचती है। इसलिए मज़लूम की बद्दुआ से बचें। तो ऐसा ना करें कि कोई आपके लिए बद्दुआ करे। और इसी तरह से वदावतुल मुसाफिर, के मुसाफिर की दुआ, कि मुसाफिर जो है, जो दुआ करता है, उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। यानी जब इंसान सफ़र में होता है ना, क्यों, इसलिए कि सफ़र के अंदर इंसान अपने घर बार से दूर होता है, अपने ख़ानदान से, अपने शहर से, अपने इलाके से, अपने जो कंफर्ट जोन होता है ना, जहाँ सहूलियात होती हैं, आराम से दूर होता है। सफ़र के अंदर मुश्किलात होती हैं, सफ़र के अंदर इंसान जो है वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाता है ना, क्योंकि उसको चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। तो उस वक्त के अंदर जो वो दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। इसी तरह से व दावतुल वालिद लिवलदिही, फिर वालिद की दुआ औलाद के लिए, अपनी औलाद के लिए। अब ये बड़ी एक अहम चीज़ है। अब वालिद का काम क्या है कि वो अपनी औलाद की तरबियत करे, उनकी सही परवरिश करे, और उसके साथ साथ उनके लिए दुआ भी करे। जब बाप की दुआ अपनी औलाद के हक़ में कबूल होती है तो बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद के लिए दुआ भी करे। औलाद चाहे नाफरमान क्यों ना हो, औलाद चाहे आपकी फर्माबरदार क्यों ना हो, और आपकी औलाद जो है वो गुमराह हो, यानी गुमराह से मुराद फासिक हो और गलत कामों में पड़ी हो, जिस औलाद होती है, और औलाद को छोड़ना नहीं होता, औलाद को पकड़ के रखना होता है। और क्योंकि जब अगर आप खुदा न खास्ता औलाद को छोड़ दें, उनको आग कर दें, उनको अपने से दूर कर दें, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा बिगड़ने के, वापसी का रास्ता बंद हो जाता है ना। अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप उनके साथ जो है वो मामलात को चलाते हैं, तो चांसेस होते हैं कि वो वापस आ जाए और उसकी इस्लाह हो जाए, और हो सकता है कि वो तौबा कर ले, उसको अपनी रविश को, अपने रवैये को तब्दील कर ले। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो उसका नुकसान होगा, और वो नुकसान बड़ा ख़तरनाक होता है। तो लिहाजा कहते हैं ना कि
دعا ضرور کرنی چاہیے، تو سب کچھ کریں، دعا بھی کریں۔ اللہ کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے دعا کے ذریعے سے، اور یہ محبت اور شفقت کا انتہائی مقام ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کی دعاؤں کا حقدار کون ہے؟ آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز و قارب، آپ کے دوست احباب، یہ سب سے زیادہ آپ کی دعاؤں کے مستحق ہیں اور دعاؤں کے طلبگار ہیں، حقدار ہیں۔ جس طریقے سے آپ کے مال کے، دیکھیں نا، مال اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ آدمی کماتا کس لیے ہے؟ کماتا تو اپنی اولاد کے لیے ہے نا۔ اس لیے بہترین صدقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم، ایک صحابی کا یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ اس کو میں کہاں خرچ کروں؟ کہا کہ تم اس کو اپنی اولاد پہ خرچ کرو، کہا پھر کہا اس سے زیادہ ہو، کہا اپنی بیوی پہ خرچ کرو، پھر کہا کہ اس سے زیادہ ہو، کہا اپنے والدین پہ خرچ کرو، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرو۔ تو اور یہ سب سے زیادہ حقدار ہیں آپ کے پیسے کے۔ اگر آپ شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، دنیا داری کے لیے اپنا پیسہ ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں اور ایرے غیرے نتو خیرے پہ خرچ کرتے ہیں اور اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کرتے، اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے، تو ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اس پیسے کی کیا اہمیت؟ اور پیسہ تو اس لیے آدمی کمائے اور کمانا چاہیے، اور پیسہ اپنی ذات پہ خرچ کریں، اپنی اولاد پہ خرچ کریں، اپنی بیوی پہ خرچ کریں، اپنے والدین پہ خرچ کریں۔ اگر آپ کے والدین، دیکھیں نا، والدین اگر امیر بھی ہیں تو پھر بھی ان کو ہدیہ دینا اور ان کو جا کے پیسے دینا، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے یہ، اور اس سے آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ اگر آپ کہیں نہیں میرے والد تو بہت امیر ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، بات امیر کی اور غریب کی نہیں ہوتی۔ کیا تحفہ جب انسان کسی کو دیتا ہے تو وہ کس چیز کا اظہار کرتا ہے؟ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بادشاہ کو آپ کی تحفے کی ضرورت ہے، لیکن جب آپ اس کو گفٹ دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اپنے والدین کو بھی ہدیہ دیں، اپنے والد کو بھی ہدیہ دیں، ان کو پیسے دیں، ان کو کہیں جی یہ میری تنخواہ ہے، پہلی تنخواہ ہے، اپنی پہلی تنخواہ جو ہے وہ کمائیں، اور کمانے کے بعد اپنے اکاؤنٹ میں نہ ڈالیں، اپنی ماں کے ہاتھ میں دیں، اپنے باپ کے ہاتھ میں دیں۔ اپنے باپ کو بولیں کہ یہ آپ نے ساری زندگی کمایا اور آج جو ہے میں نے کمایا تو میں آپ کے لا کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ آپ کو کتنی برکتیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔